और ये एरिया ये जो है स्पेशली एक ज़माने में 80-90 के दशक में ये जो है धान का कटोरा कहलाता था। ऐसा इसलिए कि यहाँ काफ़ी धान होते थे आसपास में, और मानसून की वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है स्पेशली, और वो उसकी वजह से धान काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फ़िलहाल इस वक्त जो है गेहूँ और सरसों यानी कि खरीफ फसल लगे हुए हैं। तो यही ये एरिया है, ये पूरा एरिया ये जो है स्पेशली जो है ये जो है करमबासा कहलाता है। और कहीं ना कहीं ये जो है इस एरिया का यानी कि नवादा का ये पूर्वी का ये इलाका काफ़ी जो है खरीफ फसलों के लिए काफ़ी मशहूर है। और एक तरह से जिस तरह से झारखंड से लेकर कई जगहों पर आप देखे होंगे, ख़ासकर अगर हम बात करें पूरे स्टेट की, पूरे देश की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो अलग राज्य हुए छत्तीसगढ़, वो जो है धान का कटोरा कहलाता है। ज्योग्राफिकल में एक टर्म होता है, चाहे तो स्पेशली जो है धान का कटोरा या फिर जो है स्पेशली जो है गेहूं की डलिया, ये तमाम चीज़ जो है ये टर्म कहलाते हैं ज्योग्राफिकल हिसाब से। तो किसी एक क्षेत्र में अगर बहुत ज़्यादा कोई फसल होती है, अगर खरीफ फसल होती है, धान एक जगह होती है, तो उस जगहों को जो है एक तरह से धान का कटोरा कहलाता है। तो भारत में अगर हम बात करें तो स्पेशली अगर हम भारत की अगर हम बात करें तो स्पेशली जो है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहलाता है, क्योंकि उस एक क्षेत्र में ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धानों की पैदावार होती है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो चीन की यांगसी घाटी को भी जो है एक तरह से वो जो है ख़ासकर पैडी व्हीट के लिए जाना जाता है, काफ़ी मशहूर है वो एरिया। तो कहीं ना कहीं जो है हर जगह का एक क्षेत्र होता है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खरीफ या रबी फसलें होती है। तो फिलहाल नवादा का ये एरिया है, ये पूर्वी इलाका है। और ये जो है जो करमबासा कहलाता है वो धान का कटोरा 80-90 के दशक में कहलाता था। और अभी भी यहाँ जो है सबसे ज़्यादा इस एरिया में धान की फसलें होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है, और कहीं ना कहीं वो जो है धान के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। दूसरी चीज़ है कि आसपास में पहले नलकूप नहीं था, और इस एरिया नीचा था, जिसकी वजह से मानसून का बारिश यहाँ काफ़ी पानी यहाँ जमा हो जाता था और काफ़ी मात्रा में धान लगते थे। लेकिन कुछ सालों से यहाँ पर पानी का लेयर जो है वो ठीक से काफ़ी पहले नीचे था, लेकिन अब जो है लेयर जो है इसका सिर्फ नलकूप की व्यवस्था हो गई, पानी निकलने लगा। तो कहीं ना कहीं अब रब्बी की फसलों भी इन तमाम जगहों पर हो गई है। और आप एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है कमाल नॉलेज ट्रैक्स पर आप देख सकते हैं कि देखिए ये पैन को काफ़ी गहरा किया गया है। मैंने पैन की बात की थी, पैन कई किलोमीटर से आई है, और पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है पूरे इस इलाके में पैन का चौड़ीकरण किया गया है। और जिससे कहीं ना कहीं बरसात के दिनों में स्पेशली देखा जाए तो पानी से पटवन का काम जो है इससे होता है। और अगर हम बात करें इस एरिया के तो करमबासा, शायद इसका नाम करमबासा इसलिए पड़ा होगा क्योंकि ये कर्म के मतलब वर्क, और वासक मतलब उस जगह, यानी कि किसानों के कर्म की ये भूमि ये कहलाती है, और इसीलिए ये इलाका जो है कर्मबासा शायद कहलाना। बहरहाल जो भी हो, एक क्षेत्र था, एक ज़माना था कि 80-90 के दशक में यहाँ काफ़ी मात्रा में जो है धान होते थे। हालांकि अभी भी बहुत होते हैं इस एरिया में, और इसीलिए जो है ये इलाका जो है नवादा का ये इलाका जो है धान का कटोरा कहलाता है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट जो होंगे या ज्योग्राफी आप लोग पढ़ा होगा तो ज़रूर जो है गेहूं की डलिया या धान का कटोरा शब्द ज़रूर पढ़ा होगा। और ये एक तरह से ये एक टर्म लोगों द्वारा ये टर्म को एक तरह से यूज़ किया गया है। फ़िलहाल जो है आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सड़कें जो स्पेशली अब कच्ची सड़क हो गई है और थोड़ा सा टूट फूट गई है ये सड़क, तो ये डायरेक्ट हसनगंज चली जाती है। वही हसनगंज जहाँ की बहुत ही पुराना करबला है और तमाम इलाके से सीपर ताजिया आता है। इस तरफ अगर हम बात करें तो ये इधर जो है मार्केट है, पकरीरावा का पुरानी बस स्टैंड रोड चला गया, वह मार्केट में मिल गया। और इधर अगर देखा जाए तो वो हसनगंज जो है वो चला गया है। 4-5 किलोमीटर के बाद करबला मिल जाएगा, वहीं ये रोड जा चुका है। और उसके और आगे एरिया में कई जगहों पर जो है रोह रुपाओं का वो बेल्ट कहलाता है। हालांकि कई जगहों पर भी सड़कें जो है वो नहीं जुड़ी है। तो फिलहाल आप देखिए कि ये जो है करमबासा का ये जो एरिया है वो स्पेशली पूरे जगह में गेहूं की फसलें लगी हुई है। और एक दौर था 90 के दशक में जब ये यहाँ पर रोडें नहीं थी, तो उस हाल में स्पेशली अगर देखा जाए तो ख़ासकर अगर हम बात करें तो स्पेशली अगर हम देखें तो उस दौर में स्पेशली लोग जो है सड़क नहीं रहने
की वजह से लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी और लोग जो है खेतों से होकर वो जो है करबला जाते थे पहलाम करने के लिए। लेकिन 90 के दशक के बाद यहाँ जो है रोड बना दी गई है और जितने भी पहलाम के जो तमाम अखाड़े होते हैं इधर ही से जो है पूरी तरफ हसनगंज चले जाते हैं मार्केट की तरफ से। वो जो है जितने भी सीपर ताज़ी आते हैं और यहीं इधर होकर चले जाते हैं। 90 के दशक में यहीं इसी एरिया से जो है खेतों से चढ़ कर लोग जो है बस्ती हसनगंज होते हुए जाते थे, जिसमें काफ़ी बरसात के दिनों में कठिनाइयाँ होती थी लोगों को। तो फ़िलहाल जो है इस एरिया को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम चलते हैं स्पेशली जो है पश्चिम का एरिया और उस एरिया में जिधर आप लोग पहले जो है आपको कई चीज़ें हम दिखाने की कोशिश की है। तो फ़िलहाल हम फिर उधर उस साइड में ले जा रहे हैं और ये एरिया भी जो है रबी की फसलों के लिए स्पेशली जाना जाता है। थोड़ा एरिया आगे तक हमने इस चैनल पर दिखाने की कोशिश की थी, तो एक बार फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं कि इस एरिया जो है थोड़ा दलदली क्षेत्र है, कीचड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये चिलौंत का एरिया है जहाँ पर लोग जो है पहले जो है मछली पालन के लिए मछली फंसाते थे। तो फ़िलहाल अब ये एरिया में भी मसूर और तमाम चीज़ें लगना शुरू हो गई है। जैसे जैसे मिट्टियों को यहाँ पर भरा जा रहा, साफ़ सफाई किया जा रहा है। तो फ़िलहाल ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो रबी की फसल, खरीफ की फसल के लिए जाना जाता है। इसके पूर्वी क्षेत्र में सब्जियां काफ़ी लगाई जाती है, लेकिन फ़िलहाल अब इस एरिया में भी देखा जाए तो सरसों समेत कई जो है धान के अलावा जो है बैगन, टमाटर, ये तमाम चीज़ अब किसान लगाने लगे क्योंकि नलकूपों की व्यवस्था हो गई है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो है पाइन है, ये चौड़ीकरण कर दिया गया है और ये बरसात के दिनों में एग्रीकल्चर पटवन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है किसानों को यहाँ फ़ायदा हो रही है। फ़िलहाल हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नवादा के इस एरिया में आहर, पोखर ये सब की कमी है। इस एरिया में यानी पखरी ब्राह्मण के एरिया में मुख्य रूप से 3 तालाब हैं, बड़ी तालाब, छोटी तालाब और जो है थाना तालाब। जहाँ जो है थाना तालाब जो है वो भी वहाँ पुराने तालाब है और यहाँ पर छोटी तालाब है जिसमें हल्के फुल्के कपड़े और तमाम जो आसपास के सिंचाई के लिए सामान जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है उसका लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब पाइन का चौड़ीकरण किया गया है पंचायती राज व्यवस्था के तहत, तब से जो है पानी इसमें जमा रहते हैं और यही एक ऑप्शन हुआ है कि खेती में खासकर जो है धान की खेती के लिए जो है किसानों को पटवन के तौर पर एक ऑप्शन के तौर पर पिछले कुछ सालों से लोगों को एक राहत मिली है, क्योंकि नलकूपों से सिंचाई करना, पटवन करना, डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और मानसून की बारिश समय पर नहीं होने से फिर किसानों को नुकसान होता है। तो फिलहाल जो है केंद्र सरकार की पहल से और राज्य सरकार के भी सहयोग से जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है कई जगहों पर पाइन का चौड़ीकरण किया गया है। आपको हम दिखाया था कि उस एरिया से जो ये पाइन गई है, ये पाइन जो है इस एरिया होते हुए 5 से 10 किलोमीटर तक पाइन चारों तरफ चली गई है और चौड़ीकरण भी हो गया, और जिसमें जो है बरसात के दिनों में पानी जो है इसमें जमा होता है और किसान लोग जो है इससे पटवन का काम करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हरे भरे जितने भी गेहूं के खेत नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सभी किसानों की मेहनत है और वो लोग जो है नलकूप के अलावा जो है आसपास में जो है बरसात के दिनों में पटवन का जो है सिंचाई के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ़िलहाल देखिए आप, कई छोटे बड़े ताड़ भी है। बहुत पहले ज़्यादातर आपको ताड़ दिखाई पड़ेंगे और कई जगहों पर ताड़ पहले लोग लगाते थे। और इसका एक जो वजह है, जो सबसे बड़ी वजह ये है कि ताड़ के पेड़ में जो है स्पेशली बिजली को अपनी ओर, आसमानी बिजली को खींचने की शक्ति है और शायद इसलिए लोग मकानों में बिजली गिरने से बचने के लिए ताड़ लगाते थे। लेकिन ताड़ के पास रहने से लोगों को मना किया जाता है। साथ ही जो है ताड़ के से जो है कई तरह के तो लोग जूस के भी पहले शौकीन थे और अभी भी हैं। और सबसे ज़्यादा है कि इसकी बल्ली को कच्चे मकानों में लगाए जाते थे। फ़िलहाल जो है अब इसका डिमांड कम हो गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो पूरे इलाके में लोग जो है खेती करते हैं कई चीज़, और जो है इसके अलावा पशुपालन में बकरी और तमाम चीज़ों को लोग जो है पालते हैं। और फ़िलहाल जो है आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका एक तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की जब से हुई है तब से पूरे इलाके में, बिहार में भी कई स्टेटों में अब जो है गेहूं बड़े पैमाने पर होने लगे और कहीं ना कहीं ये जो है देश के फूड में
खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होने की एक सकारात्मक पहल के तौर पर है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमने उस एरिया में दिखाया जो एक ज़माने में स्पेशली जो है काफ़ी मात्रा में जो है धान की जो खेती होती थी और धान का कटोरा वो इलाका कहलाता है। तो उस इलाके का जो है पूर्वी का जो क्षेत्र मैंने आपको दिखाया, और उस तरफ से अगर देखा जाए तो दक्षिण में वो मार्केट है, और उसके बाद जो है इस एरिया जो कि अगर हम आगे बढ़ते हैं काफ़ी आगे पश्चिम के एरिया, तो वो आहर कहलाता है जहाँ सब्जी वब्जी होती है। तो हमने यहाँ तक तो पहले कवरेज की थी, तो उस एरिया को हम ख़ास कर दिखाने का यही मकसद है कि ये एरिया जो है नवादा का, ये जो पूर्वी का ये इलाका है स्पेशली जो है वो जो है करमबासा जो है धान का कटोरा के तौर पर जोग्राफिकल टर्म के हिसाब से कहलाता है। और फिलहाल जो है वहाँ धान और रबी की फसलें बड़े पैमाने पर की जाती है, और हरे भरे के जो ये एरिया है वो कहीं ना कहीं किसानों की अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य रूप से उस पर डिपेंड है। रबी हो, सरसों हो, तमाम चीज़ों को यहाँ आसपास के लोग लगाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर सब्ज़ी और रबी खाद्यान्न ये तमाम चीज़ से अगर हमारा देश आत्मनिर्भर होगा तो आम लोगों को इससे ज़्यादा राहत मिलेगी। क्योंकि 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्न की जिस तरह से कमी हो गई थी, और जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर देखा जाए 1960-65 में तो शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम जो है लाल गेहूं के लिए USA पर डिपेंड होना पड़ता था, जहां तत्कालीन राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी कि उसे खाद्यान्न लाल गेहूं देना बंद कर देंगे। और कहीं ना कहीं शास्त्री जी भी जो है खाद्यान्न पर भारत को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। और आगे चलकर 1960 के बाद 1965 का जो दशक है, 60 का जो दशक आया, तो उसके बाद से यहाँ के स्पेशली स्वामीनाथन ने जो है मैक्सिको से स्पेशली जो है वहाँ के साइंटिस्टों से मिलकर हाइब्रिड के बीज और तमाम तरह के रिसर्च मिट्टियों के किए, और उन तमाम से रिसर्च होने के बाद फिर देश में जो है मोटे अनाजों को हटाकर जो है गेहूं की पैदावार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नई किस्म की गेहूँों को लगाई गई, और उसी का असर हुआ कि आज जो है पूरा भारत का कई राज्य, चाहे हम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कहें, उत्तर प्रदेश जो कि पंजाब और हरियाणा ये टॉप लिस्ट में जो है गेहूं के उत्पादक देश में, यानी कि व्हीट में प्रोडक्शन में टॉप लिस्ट पर आते हैं। बिहार का स्थान जो है इसमें 7वां 6ठा नंबर पर है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई स्टेट में जो है रबी और खरीफ की फसल काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रही है, और तमाम अब जो हमारा देश है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है फूड में। और ये जो है देश की एक सफलता के लिए एक बहुत ही एक सकारात्मक पहल है। तो फिलहाल बस इतना ही, बने रहिए हर तरह की एक्सक्लूसिव तस्वीर के साथ, हर तरह की नॉलेज, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे एग्रीकल्चर हो, हर तरह की रिपोर्टिंग के कवरेज के लिए बने रहें कमाल नॉलेज ट्रैक्स पर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।